ये तो कमजोरी दिखती है नेता प्रतिपक्ष की कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई से डर कर वो मैदान में उतरना ही नहीं चाहते। भूपेंद्र हुड्डा भी निरंतर बोलते रहे कि सरकार अल्पमत में, सरकार अल्पमत में। जब हमने कहा विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारे तो सबसे पहले पीछे हटने वाला कोई व्यक्ति था तो भूपेंद्र हुड्डा था। और उनने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, फिर अल्पमत की बात कैसे करी। अगर आंकड़े नहीं हैं, विपक्ष को एक करने का दम नहीं रखते तो 60 लाने का दम कहाँ से रखते हैं। उन्होंने आपके पाले में गेंद डाल दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं तो आज कहता हूँ एक साझा उम्मीदवार वो चुन ले, कोई शहीद के परिवार से चुन ले, कोई खिलाड़ी चुन ले, कोई ऐसा सामाजिक व्यक्ति चुन ले। और दे दूं सुझाव फ्री का, महावीर गुड्डू को ले लो। हरियाणा संस्कृति के अंदर पद्मश्री जीतने वाला तो इकलौता व्यक्ति है, मैं तो कहता हूँ उनको चुन लो। नवीन जैन कह रहा है पहला हस्ताक्षर मैं करूँगा, दूसरा भूपेंद्र हुड्डा करने को तैयार है क्या। हमारे पास तो भानुमति का कुनबा था, 10 की बात करते हैं। मैं तो कह ही नहीं रहा, हमारे साथ 10 सिग्नेटरी है, सरकार गिरनी होगी, विप है। राज्यसभा के लिए पहला साइन मैं करूँगा, दूसरा भूपेंद्र हुड्डा करने को तैयार है। अगर वो तैयार हैं और वो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि दूसरा हस्ताक्षर वो करेंगे, 9 ही प्रपोजर चाहिए। आज तो 44 की लड़ाई नहीं है, पहले उम्मीदवार तो हम उतारे। अगर वो तैयार है और अगर उनको नाम पे सहमति है किसी पे भी, किसी शहीद के परिवार पर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खेल के मैदान में बहुत अच्छा काम किया, सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया है, कला के क्षेत्र में जैसे महावीर गुड्डू है जिसने हरियाणा की संस्कृति को इतना बढ़ाया है, किसी एक व्यक्ति के नाम पे अगर उनकी सहमति है तो नाम के पेपर पे साइन करके दे दे। 9 साथियों के वोट और साइन अगर भूपेंद्र हुड्डा कर देते मैं जुटाऊंगा। अरे नॉमिनेशन भरकर मैदान में उतर कर लड़ाई लड़ेंगे तभी तो बीजेपी को झटका दे पाएंगे। मैदान छोड़ देंगे तो कौन झटका दे पाएगा। ये तो कमजोरी दिखती है नेता प्रतिपक्ष की कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई से डर कर वो मैदान में उतरना ही नहीं चाहते। हमने हिम्मत दिखाई थी, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को मैदान में उतारा था। हमने अपने 10 इकट्ठे करे थे, नहीं करे थे उस समय भी, और इकट्ठे कर कर वोट गिरवाए थे। अरे लड़ाई शुरू तो होने दो, लड़ाई शुरू होने से पहले जंग के मैदान में हथियार घेर देंगे, फिर लड़ाई कैसी लड़ेंगे। तो ये कमजोरी दिखती है भूपेंद्र हुड्डा की, और इस कमजोरी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक एज इस राज्यसभा चुनाव में शुरुआती तौर पर दी है। मगर हम हार नहीं मानेंगे जब तक आखिरी दिन नॉमिनेशन का होगा। जननायक जनता पार्टी ये परिस्थिति बनाएगी कि हम चाहे विपक्ष में और जो छोटे दल हैं उनसे भी संपर्क करें, निर्दलियों से भी संपर्क करें और एक साझा उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेंगे। अगर 9 प्रपोजल हमें मिलते हैं तो हमारा कैंडिडेट मैदान में होगा। आप भूपेंद्र हुड्डा से पूछ लेना, क्या उस समय भी वो आंकड़े मांगेंगे या वोट गिरने के लिए आएंगे। यार जिस तरह आर.के. आनंद के चुनाव में शाही बदली थी, शाही बदल कर फिर बीजेपी को जिताने का काम